गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं और वो चैप्टर हमने आप लोगों को लिए कल भी बताया था। तो चैप्टर का नाम क्या रहेगा? आज चैप्टर का नाम रहेगा एनोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सदृश्यता, और इसी को बोलते हैं समानता। क्या बोलते हैं? समानता। क्लियर है? तो चैप्टर हम पढ़ेंगे आज नया, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो लोग लास्ट तक देखते रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर है? तो चलिए, टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन आपके लिए पहला नोट करते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा आपके पास, क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 9 समान अनुपात, यहाँ पर हो जाएगा 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन होगा आपके पास। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम कहें एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपसे कहें और उसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो हम कहेंगे उसका आंसर क्या होगा। तब हम कहेंगे अगर ऑप्शन नहीं दिए तो उसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, यानी कि हम कह सकते ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका भी एक रीज़न है। अब वो रीज़न क्या है, उस रीज़न को हम देखते हैं और ऑप्शन अगर लिखते हैं इसके, तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास। अगर ऑप्शन मान लो हम पहला लिखें, सी हो जाएगा और डी, यानी कि हो जाएगा 36, 49, 51, 126, ये हो जाएंगे। ये आपके पास हैं 4 ऑप्शन, 36, 49, 51 और 126। क्लियर है? तो ये 4 ऑप्शन है। अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। तो हम कहेंगे देखो, अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम कहेंगे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखना ये होता है कि जो 4 का 9 से रिलेशन है वही 25 का इससे रिलेशन होगा। जो 4 का 9 से रिलेशन है वही 25 का अगले वाले से रिलेशन होगा। इसको मैथ के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका इससे गुणा कर दिया और इसका इससे कर दिया आ जाता है आंसर। उसको इसको उससे नहीं करेंगे, उस प्रकार से सॉल्व नहीं हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने देखा यहाँ पर क्या देखा हमने, अगर हम देखें कि ये देखो 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। यहाँ पर हमने देखा 5 का स्क्वायर है, तो अगला क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कह सकते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। क्लियर है? अगर मान लो एक बच्चा और बैठा है, वो ऐसे नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है कि सर ऐसे नहीं हो सकता, इसका ऐसे भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता? यानी कि हम कह सकते हैं, इसे साफ़ करते हैं, और वो कह रहा है कि भाई इसको इस प्रकार भी तो सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में 2, 3, 5 और यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई देखो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 2, 3, 5 ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो दूसरा बच्चा बैठा है, वो कहेगा सर यहाँ 49 भी हो सकता है। 49 कैसे होगा? हमने बताया कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना भी हो सकता है? 49 भी हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि ये क्या हो गई? ये अभाज्य संख्याएँ के स्क्वायर हो रहे हैं। एक लड़का और बैठा है आपके साथ, एक लड़का और बैठा, वो इसको दूसरी तरह से सोचता है। वो कैसे सोचता है? वो इसको इस प्रकार सोचता है कि सर ये भी तो हो सकता है। वो कहेगा कि 4 का इंटू किया, 4 दूनी 8 और +1 किया तो कितना हो गया? 9। और वो कहेगा कि 25 इंटू 2 करेंगे और +1 करेंगे तो कितना आएगा? हम कहेंगे तब तो सर 51 आएगा। भाई 25 का डबल 50, 50 में +1 किया तो कितना आया? 51 आया। तो दूसरा लड़का जो सोच रहा है वो कहेगा सर इसका तो आंसर 51 ही हो जाएगा। और आपके साथ एक तीसरा लड़का, यानी कि और एक लड़का बैठा है, वो कह रहा है कि सर इसको इस प्रकार भी तो कर सकते हैं। वो कहेगा, हम कहेंगे किस प्रकार? वो सोच रहा है, भाई उसका माइंड कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है यहाँ कि 2 का सर ये स्क्वायर है और यहाँ 2 का क्यूब है, +1 है। यहाँ हम कहेंगे 5 का स्क्वायर है और यहाँ 5 का क्यूब +1 हो सकता है। यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और +1 किया तो कितना हो गया? 9।
ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 पंचे 125 यानी कि 126। कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो हम कहेंगे इस प्रकार, यानी कि अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो फिर यानी कि एक क्वेश्चन में दो लॉजिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यहाँ से तो आपके 4 भी लग रहे हैं। क्लियर है। तो हम कहेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसको, मतलब हम कहेंगे कैसे चेक करेंगे। अगर कोई आपसे कहे कि इसका ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप आंसर बताओ, तो हम कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि CND हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसके 2 भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के यानी कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन के 2 भी आंसर आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। क्लियर है। तो चलो सबसे पहले आप क्वेश्चन अगला लिखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में कम से कम आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए। क्लियर है। तो हम साफ करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा आपके लिए, और क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा क्या, 2 7 6 क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन हो जाएंगे तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, बताओ। आप सॉल्व कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए। तो हम कहेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास इस प्रकार को। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 का रिलेशन जो होगा 7 के साथ, 6 का रिलेशन किसके साथ होगा। क्लियर। तो अगर हम देखो इसको देखें, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर +1 +3, 2 का 4 +3 यानी कि 7। ऐसे ही अगर हम बात करें 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 और +3 तो कितना हो जाएगा, यानी कि 39। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 39। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपके लिए थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा आपके पास तीसरा जो हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 1:8 = 27 और क्वेश्चन मार्क। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, बी, सी और डी। हम कहेंगे हो जाएगा 65। तो हम कहेंगे क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं और इसको आंसर को कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें इसका आंसर क्या होगा, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ 1 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ कह सकते हैं हम 3 का क्यूब हो जाएगा। तो अगला क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर नहीं क्यूब। तो हम कहेंगे 4 का क्यूब हो जाएगा 64। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास दूसरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं आपके लिए। तीसरा हो जाएगा 4 16 4 17 और 7। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा थर्ड, 4 17 और समानुपात, 4 17 समानुपात 7। क्वेश्चन मार्क ए, बी, सी, डी, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ऑप्शन है 48 49 50 51। 48 49 50 51, बताओ। तो हम कहेंगे देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सॉल्व करेंगे इसे। तो 4 का रिलेशन 17 के साथ है, तो 7 का रिलेशन अगली संख्या किसके साथ होगा। देखो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो आपको पता होगा कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 16 और +1 किया तो 17। ऐसे ही 7 का स्क्वायर कितना होगा और +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 1 50, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50 सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन लिखते हैं अगला और इसे साफ करते हैं। तो अगले क्वेश्चन ये रहे आपके पास, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और देखना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर इसको देखें ध्यान से तो क्या है, 3 27 7 और अगला क्वेश्चन मार्क। तो हम कहेंगे 3 का 27 से क्या रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि क्यूब कर रहा है,
इसका क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं 7 का क्यूब कितना होता है 343। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 9, 27, 56 क्वेश्चन मार्क। इसको करो सॉल्व और देखते हैं कौन कौन का आंसर आता है। करो सॉल्व, मुझसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। क्लियर है। आंसर आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। तो देखना ये है कि देखो 9 से 28 का आंसर, यानी कि हम कह सकते हैं 9 × 3 कितना आएगा 27 और +1 किया। ऐसे ही यहाँ पर × 3 और +1 तो कितना आ जाएगा, × 3 करेंगे कितना आएगा 55, 165, 6 3 18, यानी कि ये हो जाएगा कितना इतना 169। कितना हो जाएगा 169। क्लियर। अगर हम क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो है क्या, हम कह सकते हैं 6 से हमको 2 का रिलेशन देखना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यानी कि हम से कह सकते हैं इसका आधा कितना होता है, आप कहोगे 3 -1 किया 2, यानी कि हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, कितना होगा 3 -1 किया कितना आया 2। यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 4, -1 करेंगे तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। क्लियर। 2 से डिवाइड किया -1 किया तो कितना आया 2, 2 से डिवाइड किया -1 किया कितना आया 3। क्लियर। तो चलो यहाँ तक क्लियर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो देखना यूँ है कि 8 का 12 से क्या रिलेशन होगा, और वैसे ही 6 का अगली संख्या कौन सी होगी। तो करो इस क्वेश्चन को और देखो क्या आएगा इसका आंसर। तो चलो देखते हैं, हम ही करते हैं। अगर हम देखें कि 8 के डेढ़े, यानी हम कह सकते हैं इंटू किया कितना से 1.5 से, ऐसे ही इंटू करेंगे 1.5 से कितना आ जाएगा, 1.5 से करेंगे कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। चलो तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखते हैं 6 का रिलेशन, यानी कि 2 2 2 हम कह सकते हैं 222 से। तो 7 का रिलेशन किससे होगा, तो चलिए बताइए। और जैसा कि आप सभी को लोगों को पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है, हम कहेंगे 216, और 216 में 6 ऐड किया तो कितना आया 222 आया। 7 का क्यूब कितना होता है, आप कहोगे 343, 343 में 7 जोड़ेंगे तो आप कहोगे 350। इसका आंसर कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 9 को करने का क्या तरीका है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप और इसे सॉल्व करिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 2 का क्या है क्यूब है, स्क्वायर नहीं 2 का क्यूब है। इसको देखेंगे तो हम कहेंगे 3 का क्यूब +1 है, यहाँ हम कहेंगे 3 का क्यूब है, और अगली संख्या क्या हो जाएगी 4 का क्यूब और +1 तो कितना हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 65 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या हो जाएगा, आप ही बताओ, नहीं बताएंगे तो बताइए। हम कह सकते हैं 4 5 6 कह सकते तो हम कहेंगे देखो 4 का क्यूब और प्लस कितना किया 4, यहाँ 5 का क्यूब प्लस कितना किया 5, यहाँ है 7 का क्यूब प्लस कितना किया 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप कहोगे 6 का क्यूब +6, तो आपको पता है कितना हो जाएगा 222। कितना हो जाएगा 222। तो क्लियर है, आपको इतने क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो चलो अब हम और क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, 5-6 जितने भी क्वेश्चन होंगे लिखते हैं। और वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम क्वेश्चन लिख दिया करते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं, परेशान नहीं। क्लियर है। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन लिखे हैं आपके अगले, क्वेश्चन नंबर 11 है। और
इसे सॉल्व करेंगे। तो 11 क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं 2 से 4 बनाने के लिए क्या किया, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया 4। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हम 25 625, यानी कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर जो अगला है, अगले को सॉल्व करो और अगले को देखो। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला जो है देखना ये है कि हम कह सकते 6 से 18, 6 तियाँ 18, 4 तियाँ 12, यानी कि ये लॉजिक नहीं लग रहा है। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सोचो बताओ। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है और डिवाइड किया 2 से, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड किया 2 से तब कितना आया 18। ऐसे ही यहाँ पर 4 का स्क्वायर डिवाइड 2 से तो कितना आएगा 16 के आधे कितना हो जाएंगे 8, कितना हो जाएगा 8। क्लियर, क्लियर है। इसको देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, यानी कि हम कह सकते हैं थोड़ा दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा। तो करो, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ध्यान से देखें हम कह सकते हैं इसको कि 7 का स्क्वायर माइनस 7 कह सकते, यहाँ कह सकते 8 का स्क्वायर माइनस 8, यहाँ कह सकते कि 9 का स्क्वायर माइनस 9। अगला क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 10। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो तो आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 9 का, 10 का तो फिर क्या 12 का हो जाएगा। क्लियर, 7 का हो जाएगा 9 का, 10 और 2 12, 7 2 9 10 2 12 हो जाएंगे। क्लियर, क्लियर है। ये क्वेश्चन है जो आपके एडिशन बेस्ड पे है, हम कह सकते हैं जोड़ने पर, मतलब हम कह सकते हैं इसको जोड़ने पर। तो इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। हम कह सकते हैं जहाँ पर आपको बड़े बड़े नंबर दिखाई दें तो वहाँ पर आपको सबसे पहला लॉजिक लगाना होगा कि अंतर देखना होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें देखना होगा क्या जुड़ रहा है और क्या घट रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे देखो इन दोनों का अंतर देखो कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर देखें तो 5 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ से माइनस 2, यहाँ से माइनस 2, यहाँ से माइनस 2। तो हम कहेंगे यहाँ से माइनस माइनस 2 करो, 4 में से 2 गई तो 2, 6 में से 2 गई तो 4, यानी कि 24 आना चाहिए। ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 16 को हम कैसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि बड़े बड़े नंबर हैं और हम कह सकते हैं स्क्वायर और क्यूब भी नहीं है, तो हम कहेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर देखें तो हम कहेंगे 18, 18 में से 9 गई 9, 12 यानी बजाएंगे 12, 12 हम कह सकते हैं कितना बचेगा 22, 22 में से 14 जाएंगे कितना हो जाएगा 14 6 20, यानी कि 8 89, 14 6 20, हाँ 8 हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर देखो अगर माइनस क्या प्लस किया 89, यहाँ प्लस करो 89 कितना हो जाएगा 9 5 14 की 4 1 8 और 8 16 1 17, यानी कि हम कह सकते 9 और 9 18 की 8 1 1 2, 284 है आपके ऑप्शन है, 284 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर देखें हम 355 216 और 987, 355 216 और 987 क्या हो जाएगा 355 216 987। तो इसको हम करेंगे कैसे, देखना ये है कि देखो स्क्वायर और क्यूब के पास नंबर हैं, आप कहोगे नहीं दिख रहे हमको, इनको अंतर देखो, इनका अंतर कितना हो जाएगा देखो 15 6 तो 9, यानी कि हम कह सकते 4, क्या किया हमने 355, हाँ यह हो जाएगा कितना, अंतर देखेंगे तो 15, 15 में से 6 जाएंगे कितना 9, उसके बाद में यहाँ 4 यानी कि 4 तो कितना बचेगा 3, 3 के बाद कितना आ गया, 3 के बाद कितना आ जाएगा 1,
यही तो आ रहा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 355 में से जब हम माइनस करेंगे 139, अगर 139 यहाँ पर माइनस करेंगे तो हम कहेंगे 139 माइनस करेंगे तो 17 में से 9 गई तो यहाँ पर 8, और 7 में से 3 गई तो 4, 9 में से 1 गई तो 8, 848। यानी कि हम कह सकते कोई ऑप्शन गलत है, ऑप्शन होगा कोई एक। चलो एक ऑप्शन चेंज कर लो, 848 कर लो, 848, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। उसका या तो क्वेश्चन गलत है या तो ऑप्शन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है। तो चलो ये क्वेश्चन थे, और अगला क्वेश्चन अगला क्या मिनट की वीडियो में। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि देखो 17 क्वेश्चन हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं 20 क्वेश्चन अगली क्लास में हो जाएंगे आपके, तो लगभग अराउंड 40 क्वेश्चन हो जाएंगे 38 समथिंग में। तो चलो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।